योग करने से श्रम करने की शक्ति बढ़ जाती है, शरीर को ताकत मिलती है और शरीर तंदुरुस्त बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब देशों में श्रम के लिए योग करना चाहिए। जो लोग नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उद्योग धंधा करते हैं, वो सब श्रमी को योग की ज़रूरत है। योग करते हैं जो लोग, वो श्रमी अपने जीवन में अधिकाधिक तंदुरुस्त बन जाते हैं। उनके शरीर में प्रतिकार शक्ति बढ़ने की जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है। ऐसा होने पर श्रमी की ह्यूमैनिटी पावर जो है वो उसको बीमारी से बचाती है और ये कार्य योग के जरिए सुलभ बन जाता है। सब दुनिया में इसकी ज़रूरत है। लॉकडाउन में श्रम बंद पड़ा था, नौकरी व्यवसाय बंद हो गई थी और इसमें जो ऑफिसेस, कंपनी या महाउद्योग जो बंद हो गए, इसमें जो कर्मचारी थे, जो श्रमी थे, वो सब घर पे बैठ गए और घर पर बैठने से का जो शरीर है उसकी जो हलचल है वो कम हो गई और इसीलिए उनको योग की ज़रूरत है। योग के जरिए उनका जो व्यायाम है वो हो सकेगा और इसीलिए बहुत से श्रमिक को योग की आवश्यकता है। योग में सबसे सुलभ जो योग प्रकार है वो है प्राणायाम। और ये प्राणायाम श्वसन क्रिया सुलभ कर देता है, उसको बढ़ावा देता है। प्राणायाम से श्वसन क्रिया बढ़ के अधिक श्रम करने की ऊर्जा मिल जाती है और प्राणायाम का दूसरा फायदा ये है कि आपका एकाग्रता बढ़ जाती है। जब आप काम करने लगते हैं कौन सा भी, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन की शक्ति बढ़ जाती है। कॉन्सेंट्रेशन की आवश्यकता अनेक काम में होती है। अगर आपका लक्ष्य, आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ये बात तो आपको मालूम है। इसलिए जो काम आपके हाथ में है वो एकाग्रता से करना चाहिए और इसीलिए योग की आवश्यकता है। योग से क्या है, संयम और शांति बढ़ जाती है और श्रमकारक शक्ति जो है वो और बढ़ जाती है। सब श्रमिक की शरीर शक्ति अलग अलग है और योग से उसमें शांति निर्माण हो जाती है और संयम निर्माण हो जाता है और श्रम में ये दोनों आवश्यक बातें हैं। श्रम से योग का महत्व बढ़ता है। सीधे साधे जीवन में भी योग का महत्व बहुत है, लेकिन जो लोग श्रम करते हैं उनके लिए योग का महत्व अधिक है।
और योग को बढ़ावा मिलता है श्रम से। योग करने वाला जो कोई भी है वो सच्चा श्रम साधक है, क्योंकि श्रम और योग एक ही चीज के दो पहलू हैं। श्रम जीवन में योग आवश्यक है। अब कई जगह पर योग के क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन योग सिखाया जा रहा है और लोग इसमें हिस्सा भी लेते हैं, सहभागी होते हैं। और योग जो है वो बहुत सुलभ ऐसा व्यायाम है। घर में परिवार के साथ अगर आप है तो भी योग कर सकते हैं, और कार्यालय में है, ऑफिस में बैठे बैठे जगह पर योग कर सकते हैं। इसमें लोम अनुलोम योग जो है, योग का प्रकार, वो बहुत सुलभ है। इसमें श्वसन क्रिया जो है वो बढ़ जाती है। और इसमें धैर्य बढ़ जाता है और संकट जो श्रम रोग का है वो दूर भाग जाता है। श्रमयोग से सहनशीलता बढ़ जाती है और मानसिक समाधान भी प्राप्त हो जाता है। ऐसे अनेक फायदे योग से मनुष्य को होते हैं। सब समाज के लिए योग उपकारक है। जैसे शरीर को मेहनत, कष्ट, परिश्रम उपकारक है, श्रमकारक है, वैसे ही योग आवश्यक है। जो योग है, योग से श्रम सोसाइटी विकसित हो जाती है। सब सोसाइटी श्रम के अधीन हो जाती है, क्योंकि उनको जो श्रम सोसाइटी है उनको योग का फायदा मालूम हो, और मालूम होने से योग के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और यही है कारण कि श्रम योग का एक उत्सव बन जाता है और योग श्रम का महाउत्सव बनता है, महोत्सव बनता है। घर घर में श्रम किए जाते हैं, उसके साथ योग होना चाहिए। गृहिणी है, महिला वर्ग है, उनको भी योग में सहभाग करना चाहिए। घर बैठे आप योग कर सकते हैं। बहुत से सीधे साधे योग प्रकार है उसमें, उसकी प्रैक्टिस करते आप तो बहुत अच्छा आपको फायदा बन सकता है। श्रम से बहुत बड़ा फायदा यह है कि शरीर की प्रतिकारक शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, ह्यूमिनिटी पावर जो बोलते हैं। और योग से जीवन शक्ति बढ़ती है। योगाभ्यास से श्रमबल और बढ़ जाता है, विकसित हो जाता है। योग में प्राण तत्व जो है वो और शक्तिशाली बन जाता है। वो ऊर्जा देता है शरीर को, जीवन को, मनुष्य को। और ये जो प्राण तत्व है श्रम को आवश्यक है। प्राण तत्व से शरीर जीवित है। शरीर को जिंदा रहने के लिए प्राण तत्व आवश्यक है। और योग से प्राण तत्व और शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली बन जाता है। एक फायदा है। अगर
सीधे भाषा में अगर बोला जाए, श्रम जीवन का अविभाज्य भाग है। योग से शरीर को सहज शक्ति, एकदम सहज शक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये निर्माण होने की प्रक्रिया योग में है। मानव के शरीर में, मनुष्य के शरीर में श्रम भावना पैदा हो जाती है और उसका कनेक्शन योग से है। श्रम योग ये महायोग है। शरीर श्रम करके, परिश्रम करके, मेहनत करके जब थक जाता है तो उसको ऊर्जा मिलने के लिए योग आवश्यक है। योग से एकदम शरीर की जो पेशियां है वो और ऊर्जा प्राप्त करती है। इसमें जीने की जो शक्ति है और बढ़ जाती है और उसे शक्तिदायक बनाने के लिए श्रम करना आवश्यक है। इतना ही नहीं, श्रम एक जीवन शैली है और ये जीवन शैली योग से जुड़ी हुई है। योग भी एक जीवन शैली है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो मनुष्य को समाधान प्रदान कर देती है। इसमें नुकसान नहीं है, समाधान है। और इसीलिए मनुष्य मात्र जो है वो योग से प्रेम करता है। पूरी दुनिया में योग किया जाता है। योग की कला सीखने के लिए ज़्यादा दिन नहीं लगते और ज़्यादा समय की आवश्यकता भी नहीं। आपकी इच्छा है तो आप अवश्य योग सीख जाएंगे। सुबह जो है, प्रातःकाल जो है वो योग करने के लिए बहुत आवश्यक और उपकारक है। सुबह जब हवा अच्छी रहती है तब अगर आप खुले जगह में योग करते हैं, घर में करते हैं, घर के आसपास की जगह में करते हैं, बाग बगीचे में करते हैं, तो शरीर को जो मिलने वाली जो शक्ति है उसका प्रमाण ज़्यादा बढ़ता है। क्वांटिटी बोलते हैं ना, और क्वालिटी भी रहती है। शुद्ध हवा शरीर को मिलता है और शुद्ध हवा मिलने से शरीर को जो पेशियां है, उसका शरीर में जो रक्त है उसमें ताज़ा तरोगी आ जाती है। ये एक बड़ा फायदा है। जो लोग बीमार हैं, जो लोग कमज़ोर है, लेकिन वो हर रोज काम पर जाते हैं, नौकरी करते हैं, वो थोड़ा सा वक्त निकाल के योग करना चाहिए। एक ऐसी गुणकारी शक्ति है योग में कि श्रमी को और शक्तिवान बनाने की जो एक प्रकार की भावना है, वो भावना मन में बढ़ाने का कार्य योग से हो जाता है। और बहुत ऐसी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, बहुत बातें हैं जो योग, श्रम और शरीर, ये तीनों को एक दूसरे से बांध के रखती है। ये बंधन है, ये बंधन एक उत्स्फूर्त शक्ति का है। शरीर तत्व, प्राण तत्व, श्रम तत्व और योग तत्व, ये सारे ऐसे तत्व हैं
जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं और मनुष्य का जीवन आसान बना देते हैं। मनुष्य जीता है, मनुष्य काम करता है, मनुष्य विचार करता है और मनुष्य की बुद्धि तेज होने के लिए योग सिद्धि अगर किसी को प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य बहुत धन्य है। और अनेक जो स्वभाव है वो योग से नियंत्रित किए जा सकते हैं और ये नियंत्रण शरीर में दीर्घकाल तक निर्माण करने का कार्य श्रम के माध्यम से योग करते हैं। विविध जाति धर्म के लोग योग से समर्पित हैं। श्रम तो सब करते हैं, छोटे करते हैं, बड़े करते हैं, स्त्री करते हैं, पुरुष करते हैं, सब करते हैं। छोटे बच्चे भी करते हैं श्रम, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, वो भी तो श्रम है। और ये जो श्रम करने की आवश्यकता मनुष्य को हर रोज है, वैसे ही योग करने की आवश्यकता मनुष्य को हर रोज है, तो करने ही चाहिए। उससे आपका आयुष्य है जो बढ़ जाएगा। शरीर एक दिव्य और तेजस्वी रूप में बदल जाएगा और ये एकाएक नहीं होगा, इसको वक्त लगता है। जब आप योग से कुछ बातें सीख जाते हैं तभी ये आपको हासिल होगा, तभी ये आपको प्राप्त होगा। नहीं तो योग दिवस पर हमने योग किया, बाकी के दिन कुछ नहीं किया, भूल गए या छोड़ दिया, तो इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। कंटिन्यूटी चाहिए उसमें। अगर कंटिन्यूटी है तो इसका अवश्य लाभ आपको मिलेगा और मिलना ही चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए योग का सहारा लिया जाता है। योग एक ऐसी बात है जो मुफ्त में मनुष्य को प्रदान करती है। बस सिर्फ आपको करना है, जो कुछ मिलने वाला है वो बहुत बड़ा है। इसका लाभ शरीर को है, जीवन को है, मनुष्य को है, सब मुफ्त में मिल जाता है। इसका फायदा ये है, अगर कोई व्यायाम करता है, जिम में जाता है, इसके साथ अगर वो योग भी करता है तो उसको फायदा ही होगा। मतलब हर दूसरे चीज के साथ योग जुड़ा हुआ है और योग जुड़ा होने के कारण अनेक जो बातें हैं वो एक के साथ दूसरे तक बंधी हुई है। मनुष्य को ये मालूम नहीं, लेकिन योग पुरातन काल से कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी शक्ति है और इस शक्ति मनुष्य को सहज उपलब्ध है। सिर्फ उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। श्रमी जो है, श्रमी को योग के लिए और योग करने के लिए थोड़े से वक्त की आवश्यकता है। अगर वो उसमें सक्सेस हो जाता है तो उसका जीवन फलदायी हो जाएगा।
यशस्वी हो जाएगा।